हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे आजकल के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ही व्यस्त ज़माना है। इंसान बहुत ही व्यस्त रहता है अपने कामों में, प्रेशर काम का बहुत ही ज़्यादा रहता है। हमेशा इंसान बिजी रहता है। ये थॉट आने लगते हैं, जीवन में कई सारी घटनाएं ऐसे घट जाते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम क्या है? नींद ना आने का प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि रात को ठीक से नींद ही नहीं आता है। किसी किसी को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आता है, किसी किसी को नींद तो आता है लेकिन बहुत ही कम, और किसी किसी को क्या होता है कि नींद आता है लेकिन सुबह उठ कर लगता है कि हम सोए ही नहीं थे शायद, मतलब कि रिलैक्स फील नहीं करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं जिस वजह से क्या होता है कि नींद नहीं आता है इंसान को। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जाहिर सी बात है कि नींद अगर आपको सही से नहीं आएगा तो आप दिन में काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड ठीक से काम नहीं कर पाएगा, थका थका सा महसूस करेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे ठीक से, मतलब सब आपका उल्टा फुल्टा हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपका ठीक से नहीं होगा। तो यानी कि इंसान को ठीक रहने के लिए, अपने माइंड को ठीक रखने के लिए, अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए नींद आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बातचीत करूंगी जो अगर आप लोग अपनाते हैं तो आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम है नींद ना आने का, ये प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, कम से कम ये महीना भर टाइम लेगा, लेकिन सॉल्व आपका हो जाएगा। तो मैं आज करीब करीब 20 टेक्निक के बारे में बातचीत करूंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि हर एक टेक्निक हर एक के लिए अप्लाई होगा, जिसके लिए जो अप्लाई होगा देख लीजिएगा आप लोग और उसी को आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो हर सब टेक्निक सबके लिए नहीं है, किसी के लिए कोई टेक्निक काम करेगा तो किसी के लिए कोई टेक्निक काम करेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस टेक्निक के जरिए आपका फायदा हो रहा है, आप उसी टेक्निक को अपनाइएगा और अपना ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और जैसा मैं बोल रही हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ये काम जब करेगा तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई इससे मेरा काम हो रहा है और आपका ये जो नींद का प्रॉब्लम है पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है दिन में किसी भी टाइम में, जरूरी नहीं है कि सुबह ही, दिन में किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले ना तो जरूर आप कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। अपने आपके एज के अनुसार जो एक्सरसाइज होगा वो एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए। या तो योगा कीजिए, नहीं तो कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर सकते हैं। मैंने ऐसा आपको करना है कि आपका शरीर जो है ना वो थक जाए, और जहां आपका शरीर थक जाएगा तो आपको रात को नींद ऐसे ही आ जाएगी। जितना भी आपका टेंशन रहे, शरीर अगर थका हुआ रहेगा तो नींद आपको ऐसे ही आ जाएगी। तो डेली ये आपको प्रैक्टिस करना है, दिन के किसी भी टाइम में आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो ये है कि ऐसा खाना खाइए, हमेशा जंक फूड मत खाइए। ऐसा खाना आप खाइए जो बहुत ही जल्दी हजम हो जाए, खासकर रात को। रात का खाना बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। लोग क्या करते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहते हैं, खाना पीना ठीक से होता नहीं है, रात को बहुत बहुत रिच खा लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। दिन में आप खाइए जितना, ब्रेकफास्ट सबसे हेवी करना चाहिए, उसके बाद लंच थोड़ा सा लाइट होना चाहिए और रात का डिनर एकदम ही हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो खासकर रात का जो खाना है वो ऐसा खाना खाइए कि जल्दी हजम हो जाए, क्योंकि रात को हम लोग खाना खाने के बाद ज़्यादा एक्टिविटी करते नहीं है, जिस वजह से हमारा शरीर जो है वो क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, उतना एक्टिव नहीं होता है जैसा दिन में होता है। तो इसलिए रात में ऐसा खाना खाइए कि जल्दी हजम हो जाए। खाना हजम नहीं होता, इसकी वजह से भी कई सारे हो सकते हैं कभी कभार नींद नहीं आता है। तो इसलिए खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, फल सब्जी, ग्रीन सब्जी फल वगैरह ज्यादा खाइए। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान जरूर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगी वो ये है कि सोने जाने से पहले आप प्राणायाम जरूर कीजिए डेली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्राणायाम करने बैठेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, एकदम रिलैक्स होके करना है आपको। खुद को समझना है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। देखिए, नींद आने के चक्कर में ना फीलिंग्स बहुत मैटर करता है। फीलिंग्स आना आपको बहुत ज़रूरी है। हमेशा मन में ये फीलिंग्स लाना कि मुझे नींद आएगा, नींद आएगा, नींद आएगा। हमारा माइंड जो है ना, हम लोग ही हमारे माइंड को स्ट्रक्चर करते हैं। आप अपने माइंड को जो सिखाएंगे ना वो वही सीख लेगा। जैसे कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सेट कर देते हैं वही हो जाते हैं, उसी तरह से हमारा माइंड भी है। आप माइंड को जो सिखाएंगे ना, माइंड वही एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, डेली आप कुछ पॉजिटिव माइंड को बोलते जाएंगे तो वही एक्सेप्ट करेगा, डेली नेगेटिव बोलते जाएंगे तो वही एक्सेप्ट करेगा, और वही आपके लाइफ में होता रहेगा। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए कि डीप ब्रीथ जब आप लेंगे तो रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो गए, फील करना है आपको, सिर्फ डीप ब्रीथ लेना ही नहीं है, आपको उसको फील भी करना है। और फील करके आप फील करते रहिए, डीप ब्रीथ लेते रहिए, लेते रहिए। तो इस तरह से क्या कीजिए, सोने जाने से पहले जरूर आप प्राणायाम कीजिए। आप ओंकार ध्वनि का उच्चारण कर सकते
सकते हैं जोर जोर से, आँख को कान को बंद करके ओंकार ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। तो डेली का आप रूटीन बना लीजिए कि सोने जाने से पहले आप ज़रूर प्राणायाम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा काम करता है, आपके माइंड को, शरीर को, दोनों को रिलैक्स कर देता है और नींद आने में ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप डेली ऐसे करते रहेंगे, देखेंगे 1-1.5 महीना बीतते 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 आपका नींद का प्रॉब्लम जो है धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है, सोने से पहले टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। पहले आपको देखना है, कुछ काम करना है, लैपटॉप पे मोबाइल पे कुछ काम करना है, पहले कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आप डिनर करें उसके बाद और मत देखिए, टीवी या मोबाइल मत देखिए। क्योंकि टीवी या मोबाइल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो नींद का जो प्रोसेस है हमारा क्या हो जाता है कि वो हट जाता है। ठीक है, जो नींद आने वाला होता है ना, जो फीलिंग्स होता है, जो थकावट का नींद आने वाला होता है ना, वो जो रे आता है, उसका रे जब पड़ता है आंखों में ना, तो वो दूर हो जाता है, तब नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो काम करना है आप शाम के वक्त कर लीजिए, डिनर करने के बाद, और मत टीवी देखिए, मत मोबाइल का यूज़ कीजिए। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप डेली ऐसे करते रहिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा कि आपको नींद जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो ये आदत बिल्कुल आप डाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी आपको वो है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। मतलब क्या करना है आपको कि ये आपको करना है, जब सोने जा रहे हैं तब बेड पे चले गए, आप लेट गए, एकदम आराम से लेट गए, ताकि आपके सर के नीचे है और आराम से आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और उस वक्त आप डीप ब्रीथ लेंगे। लेकिन डीप ब्रीथ सिंपली आपको नहीं लेना है। डीप ब्रीथ जब आप लेंगे ना, तो आप अपने हर एक बॉडी पार्ट को फील करेंगे, अपने हैंड को, अपने टो को, अपने हेड को, हर एक बॉडी पार्ट को आप क्या करेंगे, फील करते हुए डीप ब्रीथ लेंगे। और आप बोलेंगे कि मेरा बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो रिलैक्स है, मैं खुद बहुत रिलैक्स हूँ और मुझे जल्दी नींद आने वाला है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, बॉडी के हर एक पार्ट को फील करते हुए, उसको महसूस करते हुए आपको डीप ब्रीथ लेना है, छोड़ना है और रिलैक्स होना है पूरा। अपनी खुद को बोलना है कि मैं रिलैक्स हूँ, माइंड को आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्स की तरफ जाना है और इसी तरह से बॉडी पार्ट को फील करते हुए ब्रीथ लेना है। तो देखिएगा धीरे 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 आपको कब नींद आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सब टेक्निक सबके लिए नहीं है, कोई टेक्निक किसी के लिए काम करता है तो कोई टेक्निक किसी के लिए। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, जो टेक्निक आपके लिए काम करेगा आप वही टेक्निक अपनाइएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हर एक बॉडी पार्ट को फील करते हुए आप ब्रीथ ले रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से कि हर एक बॉडी पार्ट को आप फील नहीं कर पा रहे, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, या फिर आप नहीं कर पा रहे थे, मैंने चिड़चिड़ापन लग रहा, तो आप मत कीजिए। पूरा बॉडी पार्ट को फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डीप ब्रीथ लीजिए। लेकिन सिर्फ डीप ब्रीथ नहीं लेना है, डीप ब्रीथ लेते लेते ना आपको सजेशन देना है खुद को। क्या सजेशन आप देंगे कि आप खुद को ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ब्रीथ ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और खुद को आप ये बोल रहे हैं कि मेरा माइंड बहुत रिलैक्स है, मुझे बहुत जल्दी नींद आने वाला है। तो इस तरह से आप क्या करें, माने ऐसा बात आप बोलेंगे जो कि आपका स्लीप से रिलेटेड हो। ऐसा बात आपको क्या करना है, खुद को बोलना है। ऐसा बात जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिले, ऐसा वर्ड आपको उच्चारण करना है जो स्लीप से रिलेटेड हो और रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो। तो इस तरह से आपको बोलना है। हमेशा क्या करना है, माइंड को पॉजिटिव सजेशन देना है कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मेरा कोई तनाव नहीं है, हर एक टेंशन से मैं मुक्त हूँ, मुझे अभी जल्दी नींद आ जाएगा, स्लीप वेल ऐसा भी बोल सकते हैं खुद को, स्लीप वेल, या फिर रिलैक्स रिलैक्स ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा बोलते 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 आप क्या करेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। तो ऐसे करते हुए धीरे 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 देखिएगा आपका नींद का प्रॉब्लम जो है वो खत्म होने वाला है। मतलब धीरे 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 खत्म वो हो जाएगा, आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, आपको गहरी नींद आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट और एक टेक्निक है वो आप कर सकते हैं, वो है आई फिक्सेशन। ये भी आपको लेट के कर ही करना है। आप बेड पे चले गए, तकिया ले लिए सर पे और आराम से लेट गए। आप क्या करना है, आपके आई को किसी जगह पे फिक्स करना है। हो सकता है आपका टेरेस हो, छत पे किसी एक जगह पे, सोचिए कि फैन घूम रहा है, फैन के बीच में ही आप अपने जो नज़र को है उसको फिक्स कर लिए, या फिर दीवार पे किसी कोई पॉइंट है, कुछ है, वहाँ पे आप फिक्स कर लिए अपने नज़र को। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। या फिर कोई भी चीज़, घड़ी है, घड़ी की तरफ देख रहे हैं आप, उसमें आप फिक्स कर लिए अपनी नज़र को। मतलब अपने नज़र को कहीं पे भी आपको फिक्स कर लेना है और फिक्स करते उधर ही आपको देखना है। और जब आपको महसूस होगा ये कि देखते 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 आपका आई जो है वो हैप्पी फील कर रहा है, तब आपको धीरे 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 अपनी आँखों को बंद कर लेना है। और बंद करने के
बाद आपको महसूस करना है कि मैं स्लीप ले रहा हूँ और मैं अभी बहुत ही गहरी नींद में जाने वाला हूँ, मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ। इस तरह से आपको खुद को बोलना है, हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है। तो इस तरह से आप जब बोलते रहेंगे एक जगह अगर आपका नज़र फिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे आपका आँख ऐसे ही बंद होने लगेगा, यानी कि आपका आँख जो है वो हैप्पी फील कर रहा है। और उसी वक्त आप बंद करने के बाद खुद को रिलैक्स वर्ड बोलेंगे कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे बहुत नींद आने वाला है, मैं गहरी नींद में जाने वाला हूँ, मेरा हर एक बॉडी पार्ट रिलैक्स है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसे बोलते 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 तो डेली ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो देखिएगा धीरे 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 आपका नींद का प्रॉब्लम जाने लगेगा और आपको नींद आने लगेगा। ठीक है। और एक टेक्निक है जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि स्टोरी टेलिंग। कोई भी एक आप सो गए, सोने के बाद अपने आँख को बंद कर लिए, लाइट ऑफ कर लिए, अपने आँख को बंद कर लिए। आँख बंद करने के बाद आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, समुद्र के किनारे से आप चलते जा रहे हैं और सामने आप देख रहे हैं कि डार्क क्लाउड है और डार्क क्लाउड जो है आपके अंदर समा रहा है और जितना वो आपके अंदर समा रहा है आपको रिलैक्स फील हो रहा है, लग रहा है कि धरती माता शांत हो गया है और वो आपको प्यार करने के लिए, आपको सहलाने के लिए तैयार है। और आप धरती माता के ऊपर ऐसे सर रख रहे हैं, वो आपको ऐसे ऐसे थपथपा रहा है, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, कोई आपको बहुत प्यार से थपथपा रहा है, आपको नींद दिला रहा है। तो इस तरह से कोई स्टोरी आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो स्टोरी आपका रिलैक्सेशन की तरफ हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि वो स्टोरी आपका वास्तव से रिलेटेड होगा या फिर आपके कोई काम से रिलेटेड होगा, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बोली उस तरह का भी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी आप धीरे 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 रिलैक्स फील करेंगे और धीरे 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 आप नींद की गहराई में जाना शुरू कर देंगे। तो ये टेक्निक भी बहुत काम करता है, बहुत लोगों के लिए बहुत काम करता है ये टेक्निक। तो ये टेक्निक भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक मैं जो बोलूँगी वो है एंकर। आपको एंकर करना है। क्या करना है आपको? एंकर आपके तकिए के साथ कर सकते हैं, आपके घड़ी के साथ कर सकते हैं, आप अपनी लाइट के साथ कर सकते हैं, मतलब जिसके साथ आप खुद को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, एंकर कर सकते हैं। जैसे आप अपने तकिए के साथ कर सकते हैं, जैसे तकिए पे सर रख लिए और आपको ये लग रहा है कि तकिया जहाँ टच कर रहा है आपके माइंड में आपको रिलैक्स फील हो रहा है, और जहाँ तकिया आपके सर को टच कर रहा है आपका आँख बंद हो रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपको बहुत शांति मिल रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। इस तरह से आपको फील करना है और आपको बोलना है, सिर्फ फील ही नहीं करना है, आपको अपने तकिए को बोलना भी है। ये तकिया से जब मेरा सर टच होता है मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, मैं आराम फील करता हूँ, टेंशन मेरा दूर हो जाता है और मेरा बॉडी पार्ट जो है सब रिलैक्स हो जाता है और धीरे धीरे मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ। या फिर हो सकता है कोई घड़ी है सामने, आपका घड़ी है, घड़ी को भी आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि घड़ी में जहाँ 10 बजता है और आपके दिमाग में अलार्म बजना शुरू हो जाता है नींद का, यानी 10 बजे मुझे सोने जाना है। डेली आप 10 बजे सोने जाते हैं तो घड़ी में 10 बजा और आपके माइंड को अलर्ट, मतलब माइंड को आपको बोलना शुरू कर देना है कि अब मेरा टाइम हो गया है, अब मेरा नींद का टाइम है, सब कुछ भूल के अभी मुझे सोने जाना है और मैं बहुत गहरी नींद में आज सोने वाला हूँ, मेरा सारा टेंशन दूर हो जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, रिलैक्स होकर सोऊंगा, पूरा रात मैं रिलैक्स होकर सोऊंगा, सुबह मैं फ्रेश होकर उठूँगा। ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लाइट ऑफ का। कोई कोई इंसान होता है कि सोते समय लाइट ऑफ करता है, कोई कोई नाइट बल्ब भी जला के रखता है, तो उससे भी आप खुद को रिलेट कर सकते हैं कि लाइट ऑफ हुआ और आपका माइंड को सिग्नल मिल गया कि अभी मेरा सोने का टाइम है, तो अभी मेरा सोने का टाइम है, लाइट ऑफ हो गया, अभी मैं गहरी नींद में जाने वाला हूँ, अभी मेरा सोने का टाइम है और मुझे अभी सोना ही है, सब चीज़ को भूल जाना है, मेरे लाइफ में जो हुआ है आज पूरा दिन जो जो हुआ है सब मुझे भूलना है, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा अभी और अभी मैं नींद में जा रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा नींद लेने वाला हूँ, आज पूरी रात मुझे बहुत अच्छा नींद आएगा। आपको बोलना है इस तरह से। ठीक है, जैसा आप बोलने डेली 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 जो आप बोलेंगे ना, हमारा माइंड ना वैसे ही तैयार होता है। आप डेली जो माइंड को बोलेंगे ना तो माइंड वही एक्सेप्ट कर लेता है। आप डेली कोई झूठ भी माइंड को बोलने लगेंगे ना तो माइंड आपका वही सच समझ के उसी को एक्सेप्ट कर लेगा और उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। हमारा माइंड इसी तरह से ही बना हुआ है, बायोलॉजिकली इसी तरह से बना हुआ है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एंकरिंग करना है, यानी बोलना है। तो आपका तकिया हो सकता है, जिसका जो है, किसी का तकिया हो सकता है, किसी का घड़ी हो सकता है, किसी का लाइट ऑफ करना हो सकता है, तो आपको उस तरह से बोलना है जिस तरह से मैंने बताया। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इससे भी आपको क्या हो जाता है कि आपको रिलैक्स मिल जाता है। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है टाइम लाइन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम लोग पूरा दिन जो काम करते हैं, तो पूरा दिन काम करते हैं तो शायद हो सकता है कि पूरा दिन आप काम किए लेकिन कुछ काम जो है आपका छूट गया। शायद सोचिए किसी को अर्जेंट मैसेज करना था वो आप नहीं कर पाए, या फिर कोई प्रोजेक्ट पूरा करना था वो आप नहीं कर पाए, हो सकता है कोई काम छूट गया और आप सोने जा रहे हैं तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है आपका फ्यूचर में कुछ, मतलब रात बीत जाएगा तो नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो वो तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में कुछ काम आपको करना है, इंपॉर्टेंट काम, कि कल आपको कोई प्रोजेक्ट जमा देना है या फिर
किसी को कुछ अर्जेंट बात कहना है, किसी को अर्जेंट मैसेज करना है, तो आप फ्यूचर में चले गए, उसके लिए सोच रहे हैं, ये भाई मैं कल कैसे करूँगा, मुझको ये काम है, इतना मेरे ऊपर प्रेशर है, ये सब करना है, वो सब करना है। यानी पास्ट का भी काम हो सकता है, आपका फ्यूचर का भी काम हो सकता है। यानी दिन में जो आप किए वो तो पास्ट हो गया ना, अभी तो रात है, सोने के टाइम तो रात है, यानी दिन में जो हुआ तो पास्ट हो गया। यानी आप पास्ट के बारे में कभी सोच सकते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना था यार, मुझे मैसेज करना था अर्जेंट, मैंने नहीं कर पाया, तो आप क्या करेंगे, टाइम लाइन थेरेपी के अनुसार आप क्या करेंगे, सोचिए आपको आज 2 बजे मैसेज करना था, तो टाइम लाइन के जरिए आप अपने थिंकिंग को जो है वो 2 बजे ले जाएंगे। तो 2 बजे आपको मैसेज करना था, आप सोचेंगे क्या कि भाई आज पूरा दिन मुझे जितना काम करना था, जितना काम करने का मुझे टाइम मिला, मैंने ईमानदारी से उतना काम कर लिया, और उतने टाइम में मैं उतना ही कर सकता था, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाता। अब जितना हुआ हुआ, बाकी जितना काम मेरा पड़ा है वो जो मैसेज करना है, मैं आज सो लूँ, अच्छा से रिलैक्स होकर उठ जाऊंगा, और कल मैं अच्छा से एकदम मन लगा के उस काम को अच्छी तरह से नए तरीके से उसको पूरा करूंगा। इस तरह से आप बोल लिए, बोलने के बाद फिर आप रात में वापस आ गए, और आप क्या कीजिए, अब आपको रिलैक्स हो जाएगा। यानी आप उसका सॉल्यूशन निकालिए कि भाई मैंने मैसेज नहीं कर पाया था, मैं कल नए तरीके से फिर उसको शुरू करूंगा, और जो काम मेरा पेंडिंग पड़ा है मैं कल उसको अच्छी तरीके से प्लान करके उसको मैं सॉल्व करूंगा। अभी मैं सो जाता हूँ, अभी मुझे मेरा सोने का टाइम है, मैं रिलैक्स होऊंगा तभी तो जाके मैं नेक्स्ट डे काम कर पाऊंगा। तो इस तरह से आपको खुद को बोलना। तो ये है टाइम लाइन थेरेपी, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर सोचिए फ्यूचर, कल आपको कुछ काम करना है, उसके बारे में आप सोचते जा रहे हैं, तो आप खुद को फ्यूचर में लेके जाएंगे कि कल मुझे प्रोजेक्ट जमा करना है, तो आप फ्यूचर में लेके जाएंगे। फ्यूचर में गए, आप सोच लिए कि भाई कल मुझे प्रोजेक्ट करना है, इस प्रोसेस से मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा, मैं इस तरीके से काम करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मैं फिर प्रोजेक्ट जो है उसको सबमिट कर दूंगा। इस तरह सोच ली, यानी उसको भी आप सॉल्व कर लिए। फिर आप प्रेजेंट में आ गए, जब सो रहे थे रात को, प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट में आके खुद को बोल रहे हैं कि भाई आज मैं रिलैक्स होकर सो लेता हूँ, रिलैक्स होकर सोऊंगा तभी तो कल का काम कर पाऊंगा, तो मुझे अभी रिलैक्स होना है, मुझे अभी सोना है, और मैं सोऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, और सोने के बाद जब मैं उठूंगा तो कल मैं ये काम है मेरा, उसको मैं पूरा कर लूंगा। तब आप क्या करेंगे, खुद को रिलैक्स फील करेंगे। यानी आप सॉल्व कर लिए, पास्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, फ्यूचर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, अभी आपको रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है, आप सॉल्यूशन निकाल लिया, आपको रिलैक्सेशन मिल गया। अब आप क्या करेंगे, खुद को सोने की तरफ जो है अपने माइंड को सेट करेंगे। कोई भी टेक्निक का प्रयोग करके, स्लीप वेल बोल सकते हैं, रिलैक्स बोल सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये होता है टाइम लाइन थेरेपी। तो ये टेक्निक भी बहुत काम करता है, आप इसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये टेक्निक जो है वो काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है रिप्लेस। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ना क्या होता है कि उल्टा पुल्टा थॉट आता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ही रहता है यार मुझे तो आज नींद नहीं आने वाला, आज मैं शायद पूरी रात जागूंगा, आज मुझे नींद नहीं आएगा, क्या करूँ आज मुझे नींद नहीं आएगा। इस तरह से आपका थिंकिंग जो है वो हमेशा डेली आपका ये थिंकिंग आता रहता है। आप सोने गए और आपका थिंकिंग आना शुरू हो गया। आपको क्या करना है, इस थिंकिंग को आपको रिप्लेस करना है, मतलब उल्टा बोलना है आपको बोलना है आज मुझे बहुत गहरी नींद आएगा, मैं आज बहुत गहरी नींद में सोने वाला हूँ, मुझे आज बहुत रिलैक्स मिलेगा, मेरा माइंड आज बहुत शांत, मैं बहुत शांत तरीके से सोने वाला हूँ, मेरे शरीर को बहुत नींद की ज़रूरत है, इसलिए मेरा शरीर बहुत अच्छे से सोएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं अपने थॉट को। आप डेली बोलते हैं मुझे नींद नहीं आएगा यार, मैं आज नहीं सो पाऊंगा, शायद मुझे नींद नहीं आएगा, इस तरह से डेली बोलते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना, आपको उल्टा बोलना है। मुझे बहुत नींद आएगा, मैं बहुत अच्छी तरह से सोने वाला हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे नींद आ जाएगा, मैं गहरी नींद में चला जाऊँगा। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो डेली जब बोलेंगे धीरे धीरे ये होगा, आज ही बोल दिया और आज ही आपको गहरी नींद आ गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे ये काम करेगा। ठीक है, बोले तो कि 1 से 1.5 महीना आपका लेगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से बोलेंगे, जब डेली आप इस तरह से बोलेंगे ना तो आपका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है आपका चला जाएगा, धीरे धीरे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक मैं जो बोलूँगी इसी तरह का एक टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है रीफ्रेम। यानी इसमें भी आपको वही करना है। आपको क्या करना है, डेली आपको लगता है आज मुझे नींद नहीं आएगा, आज मैं शायद नहीं सो पाऊंगा, आज मुझे नींद नहीं आएगा, आज पूरी रात शायद मैं जग जाऊंगा, कल फिर मैं कैसे काम करूँगा, इस तरह का थॉट आपका आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे, जा नींद आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे सोना है, मैं रिलैक्स होकर सोना, जब नींद आना होगा आएगा, जब नींद नहीं आना होगा नहीं आएगा। इस तरह से आपको बोलना है, मतलब रिफ्रेम करना है, खुद को रिफ्रेम करना है आपको। ठीक है, डेली आपका थॉट आता है मुझे आज नींद नहीं आएगा, मैं शायद पूरी रात जग जाऊंगा, आज भी मुझे नींद नहीं आएगा, कल भी नींद नहीं आया था यार, कल भी शायद नींद नहीं आएगा। तो इस तरह से थॉट आ रहा ना, आप बोलेंगे नींद आना है, आप नहीं आना नहीं, और मुझे तो पूरा काम दिन का मैं खत्म कर लिया, अभी मैं सो रहा और मुझे अभी सोना है, आना है नींद, आप नहीं आना नहीं आया। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आप कंट्रोल से रिलीज कर रहे हैं, आप जो खुद के नींद को कंट्रोल में रख रहे हैं, यार मेरा नींद नहीं आएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को पकड़ के रख रहे हैं, उस जो पकड़ के आप रख रहे हैं ना उसको आपको क्या करना है, रिलीज कर देना है। ठीक है, मतलब कंट्रोल रिलीज, कंट्रोल को आप रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रीफ्रेम करना है।
नींद आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, मेरा सोने का काम है, रात को मैं सो जाऊंगा। इस तरह से आपको खुद को बोलना है, खुद को फ्री कर देना है आपको, ठीक है। कंट्रोल में नहीं रखना, पकड़ के नहीं रखना, नींद आएगा कि नहीं आएगा इसी थॉट में आप उलझे रह रहे हैं, नहीं, उस थॉट को ही आपको रिलीज कर देना है। जहाँ आना है आएगा, नहीं आना है। तो इस तरह से भी काम करता है, बहुत सारे लोग का इसमें भी काम करता है कि कब जो नींद आ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इससे भी आपका क्या हो सकता है, बहुत अच्छा आपका काम कर सकता है, नींद आना आपका चालू हो सकता है। नेक्स्ट टेक्निक मैं जो बोलूँगी वो है स्लीप रेस्ट्रिक्शन थेरेपी। इसमें आपको क्या करना है, सोचिए कि डेली आपको 5 घंटा नींद आता है, तो आपको क्या करना है, जो अगर 5 घंटा नींद आता है तो ये 5 घंटा ही आपको बेड में रहना है। ऐसा नहीं कि 5 घंटा नींद आ रहा और बाकी 3-4 घंटा आपको नींद नहीं आ रहा और करवटें बदल रहे हैं बेड में सो के, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 5 घंटा नींद आ रहा, ठीक है, 5 घंटा नींद आया, नींद आपका टूट गया तो तुरंत आपको बेड से नीचे उतर जाना है, ठीक है। बेड से नीचे उतर के आप कुछ भी कीजिए, कुछ मूवमेंट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कुछ भी कीजिए, लेकिन बेड में मत रहिए, ठीक है। 5 घंटा आपका नींद है, नींद खुलना और आप बेड से उतर जाइए। फिर अगर नींद आ रहा, कुछ देर बाद फिर नींद आ रहा, फिर बेड पे जाइए, लेकिन उस टाइम में बेड पे पड़े मत रहिए कि 5 घंटा नींद आ रहा, मुझे 8 घंटा सुना है तो भाई 5 घंटा के बाद बाकी 3 घंटा मैं करवटे बदल बदल के बेड पे ही पड़ा रहूंगा। तो आपका इस तरह से क्या होता है, हैम्पर होता है, आपका जो स्लीपिंग है ना वो हैम्पर होता है, फिर आपको ठीक से नींद नहीं आएगा। और अगर तुरंत आप उठ जाएंगे कि भाई 5 घंटा नींद मैं ले लिया, अब मुझे उठना है, उठ जाइए, उठने के बाद जो आपका काम है वो करिए, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ मूवमेंट कीजिए, जो आपका घर का काम है वो कीजिए। बाद में नींद आ रहा तो फिर बेड पे चले जाइए, फिर नींद ले लीजिए थोड़ा सा। अगर नींद आ रहा तो फिर नींद टूट जाए फिर उठ जाइए, तुरंत उठ जाइए। सोचिए मत मुझे क्यों नींद नहीं आ रहा, मैं कैसे सोऊंगा, भाई मुझे रिलैक्स नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, सोचेंगे ना, ये तो आपका स्लीपिंग जो है ना उसको हैम्पर करता है, पजल हो जाएंगे आप। तो ये इसे हम लोग क्या करते हैं, स्लीप रेस्ट्रिक्शन थेरेपी, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, देखिएगा आप करके, इसमें भी आपको क्या होगा, धीरे 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 आपका नींद आना जो है वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मैं जो बोलूँगी ये टेक्निक भी बहुत अच्छा काम करता है, वो है जर्नलिंग। हमेशा डेली आप आदत डाल लीजिए कि सोने जाने से पहले मैं जर्नलिंग ज़रूर करूँगा। जर्नलिंग मतलब कि पूरा दिन आपका जो जो हुआ है, कोई अच्छा घटना हुआ है, कोई बुरा घटना हुआ है, जो जो हुआ है पूरा दिन, रात में सोने जाने से पहले आप क्या कीजिए, एक डायरी लीजिए और वो डायरी में सब लिख डालिए, ठीक है। अच्छा मोमेंट भी लिखिए, बैड मोमेंट भी लिखिए, सब लिख डालिए। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में जो जो अभी जमा था ना वो निकल जाता है। हम लोगों को क्या होता है ना, अपने मन की बातों को निकालने के लिए कोई चाहिए होता है। आप अपने मन की बात अगर किसी को बोल देंगे तो वो आपके मन से निकल जाएगा, तो वो रिलीज हो जाएगा। जहाँ रिलीज हो जाएगा ना तो आप रिलैक्स फील करेंगे। देखिएगा कोई भी दुख की बात हो, कुछ आप किसी को बोल देंगे तो बहुत खुद को हल्का हम लोग महसूस करते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन आपको तो कोई मैंने उसके लिए क्या है, आपको विश्वास इंसान चाहिए जिससे आप बहुत ज़्यादा यकीन कर सकते हैं, तभी ना आप अंदर की बात उसको बोलेंगे। किसी को भी आप अंदर की बात अगर बोल देंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपको हेल्प तो मिलेगा नहीं, मजाक बन के आप रह जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि आप डायरी में लिखिए, आपका जो जो बात है पूरा दिन में अच्छा हुआ बुरा जो हुआ आप डायरी में लिखिए। डायरी में लिखिए मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं किसी को, डायरी को ही आप बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपके अंदर से जो है वो सब निकल जा रहा है, जो आपको बोझ बना हुआ था माइंड में, जो जो चीज़ें सब निकल जाएगा। तो आपका बॉडी, मन और माइंड सब क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो इससे भी क्या होता है, डेली अगर आप जर्नलिंग का आदत डालेंगे ना तो इससे भी बहुत अच्छा मदद मिलता है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जिस वजह से आपको नींद बहुत अच्छा से आने लगता है। उसी तरह से और एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। ये इससे भी आपको बहुत अच्छा मदद मिलता है। डेली आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए, बोल भी सकते हैं। ग्रैटिट्यूड आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिखने से ज़्यादा काम होता है। तो आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे ना तो इससे क्या होता है, आपका हैप्पी हार्मोन जो है वो क्रिएट होता है। जहाँ हैप्पी हार्मोन आपका क्रिएट होगा तो आपका जो टेंशन है, जो मन में जो बोझ है वो सारा क्या हो जाएगा, आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड आप क्या करेंगे, थैंक देंगे। पूरा दिन आपको जो जो मिला उसके लिए, जो खाना मिल रहा है, भगवान जो आपको खाना दे रहे हैं उसके लिए भगवान को थैंक दीजिएगा। माता पिता अगर आपका कुछ करें, माता पिता को थैंक्स दीजिए। कोई दोस्त है जो आपको काम में हेल्प करा उसको थैंक्स दीजिए। यानी आप क्या कीजिए, थैंकफुल रहिए सबके पास। तो इसी तरह से अगर आप ग्रैटिट्यूड करेंगे ना तो आपका धीरे 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 हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जहां आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा ना, आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, उससे आप हैप्पी हो जाएंगे, सब बोझ हट जाएगा, मन का माइंड का सब बोझ हट जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सोने जाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगा, आप रिलैक्स होकर सो पाएंगे। तो ये भी बहुत एक अच्छा टेक्निक है, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक मैं जो बोलूंगी वो है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। यानी क्या करना है, आपको 4 सेकंड के लिए सांस को ऐसे खींचना है और खींचने के बाद क्या करना है, 7 सेकंड आपको उसको रोक के रखना है, ब्रीथ को
और क्या करना है, 8 सेकंड में आपको उसको रिलीज करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत लोगों को रिलैक्सेशन मिला है इससे। आप करके देखिएगा, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ है। तो इस तरह से आप भी करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करते हैं, उसी को करते करते आप ये भी कर सकते हैं कि 4 सेकंड में खींचना है आपको सांस को, फिर से बता रही हूँ, 4 सेकंड में आपको सांस को खींचना है, 7 सेकंड आपको पकड़ के रखना है, और 4 सेकंड में जो आप खींच रहे हैं ना, पूरा खींचना है एकदम, आपको एकदम अंदर तक खींचना है। उसके बाद क्या करना है, 7 सेकंड आपको उसको रोक के रखना है, छोड़ना नहीं है। और क्या करना है आपको, जब छोड़ रहे हैं आप, 8 सेकंड में आपको क्या करना है, उसको छोड़ना है। और उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ अच्छा वर्ड जो है वो चैंटिंग करना है। जैसे आप ओंकार का ध्वनि उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। सांस को पूरा जोर से खींचे, 7 सेकंड रोक के रखे, जब 8 सेकंड में छोड़े तो ओ, ऐसे करके आप ध्वनि का उच्चारण, ये और ज्यादा काम करता है, और बेटर काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी आप बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। डेली अगर करेंगे ना, धीरे 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 आपका ये नींद का प्रॉब्लम कब जो गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और देखिएगा आपको अच्छा नींद आना शुरू हो जाएगा। और एक टेक्निक आप कर सकते हैं, वो है सूदिंग साउंड सुनना। कोई भी सूदिंग साउंड, आप जब बेड पे चले गए, आप रिलैक्स होकर सो गए, तो ये आपको तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऑडियो मिल जाएगा। ऑडियो में आप क्या करेंगे, कोई भी सूदिंग साउंड लगा लीजिए। कोई होता है रेन ड्रॉप का साउंड लगाता है, कोई होता है हल्का गिटार का साउंड लगाता है, कोई होता है कि ओंकार ध्वनि चैंटिंग होता है उसका साउंड लगाता है, जो आपको अच्छा लगता है। अलग अलग इंसान को अलग अलग चीज़ अच्छा लगता है, किसी का हवा बहने का आवाज़ आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। तो जो साउंड आपको रिलैक्स देगा, आपको लगेगा सुन के कि जो साउंड आपको रिलैक्स दे रहा है, और हल्का करके साउंड दीजिएगा, बहुत वॉल्यूम जो है बहुत बढ़ा मत दीजिएगा, हल्का साउंड में दीजिएगा, और आंख बंद करके उसको सुनिएगा और उसको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। सोचिए ओंकार ध्वनि ही लगाए हैं आप, तो आप क्या कीजिए, उसको एकदम अंदर से फील कीजिए, उसको अंदर से महसूस कीजिए आप। तो धीरे 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 देखिएगा कब जो आपको नींद आ जाएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे और नींद आ जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये टेक्निक भी बहुत काम करता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एरोमा थेरेपी। कोई कोई इंसान को होता है ना, कोई स्मेल जो है हल्का सा, कोई स्मेल बहुत अच्छा लगता है किसी को, तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई भी रोज का स्मेल हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का स्मेल हो सकता है जो आपको बहुत हल्का लेकिन होना चाहिए वो, और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑयल मिलता है जिसमें फ्रेग्रेंस रहता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। कहीं भी बालों पे लगा लिए, हाथों में लगा लिए, कि आपको वो अंदर से जाए, ब्रीथ के साथ आपका जाए और आप उसको महसूस कर पाए। तो ये एरोमा थेरेपी भी बहुत काम करता है। तो वो जो आपको फ्रेग्रेंस जो पसंद है वो आपका बार बार जाएगा, तो उससे भी आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन फील होता है। तो इससे भी आपका क्या हो सकता है कि नींद जो है वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो ये बहुत सारा टेक्निक मैंने बता दिया, फिजिकली भी बता दिया मैंने, मेंटली भी बता दिया, फीलिंग्स का भी बता दिया, बहुत सारे टेक्निक मैंने बता दिया। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका काम करता है अच्छा, उसको आप अपनाइए, और आपको उसको डेली करना है। ये माइंड में रखिए कि एक दिन करेंगे, 2 दिन करके छोड़ देंगे तो आपको सॉल्व नहीं होने वाला है प्रॉब्लम। आपको उसको डेली बेसिस पे रूटीन में डालना है, डेली बेसिस पे आपको करना है, और ये आपका थोड़ा टाइम लेगा, 1-1.5 महीने के अंदर ही आपका जो है नींद का प्रॉब्लम पूरी तरह से गायब हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से जो है आपको आपका जो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तनाव से खुद को दूर रखिए। जैसे हमारे लाइफ में सुख आता है ना, दुख भी आता है, अच्छा समय भी आता है, खराब समय भी आता है, तो सबको एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो हमें से एक्सेप्ट करना सीखिए। अच्छा चीज़ को जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ खराब घटना हो रहा है तो आप उसको नॉर्मल लीजिए, भाई अच्छा टाइम जैसा आया खराब टाइम भी वैसे ही आया, और एक ना एक दिन इस खराब टाइम को बीत ही जाना है। कोई टाइम हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहता है, तो आपको यही जानना है कि ये टाइम भी एक दिन बीत जाएगा, तब मेरा जैसा सिचुएशन था मैं नॉर्मल सिचुएशन में आ जाऊंगा, मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा। तो इस तरह से रहना बहुत जरूरी होता है। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है, इसको हमेशा रखिए, तनाव से खुद को दूर रखिए, और हमेशा 24 घंटे ना खुद को पॉजिटिव बोलिए, कभी खुद को नेगेटिव मत बोलिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, कभी खुद को नेगेटिव मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा आपके पास, और पॉजिटिव वाइब्रेशन जहाँ अट्रैक्ट होगा, आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। जहाँ अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है नींद आने का। तो ये 3 चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया अभी, इसको दिमाग में रखिएगा, और जो टेक्निक मैंने बताया उसको अच्छी तरह से फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आपका प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगा। बिलीव मी, आपका प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, आप लोग ज़रूर इस टेक्निक को अपनाएंगे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था इस प्रॉब्लम के बारे में, जिस वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाया, और ये देखिएगा बहुत अच्छा काम करता है, आप ज़रूर करके देखिएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। और मुझे ये भी बताइए कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में तो बताइए मुझे, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और उस प्रॉब्लम को मैं ज़रूर ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। और आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ, ताकि अगर दूसरे भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वो भी इससे क्या बेनिफिटेड हो पाए, उनके लाइफ से भी ये प्रॉब्लम दूर हो पाए। इसलिए प्लीज़ 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 ज़रूर वीडियो को शेयर किया कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आपके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम दूर हो सके। तो आई होप आज का वीडियो से आप लोग बेनिफिटेड होंगे, आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।